हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा दूसरी का पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले है कहानी से। यहाँ पर पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। तो शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी, इसका उत्तर हम लिखेंगे, शेर के बच्चे ने गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। तो उत्तर लिखेंगे, चोट लग जाने के कारण शेर का बच्चा दहाड़ा। तीसरा प्रश्न है, भालू साहब किस बात पर पछताए। तो भालू साहब इस बात पर पछताए कि सुबह सुबह मैं सैर पर क्यों निकल आया, क्योंकि वो घूमने तो आ गए थे पर उनको ठंड लग रही थी, तो इसलिए वो, इसका उत्तर हम इसी तरह से लिखेंगे कि भालू साहब इसलिए पछताए क्यों मैं सुबह सुबह सैर पर निकल आया। फिर चौथा प्रश्न है, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। ऐसा भालू ने क्यों कहा, जिसका उत्तर हम लिखेंगे, शेर के बच्चे को उछाल उछाल कर भालू साहब थक गए थे, इसलिए वो बोलने लगे कि ओह मैं किस आफत में आ फंसा। फिर यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इनको क्रम में जमाना है कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले ये हुआ था, भालू साहब सैर को निकले। फिर दूसरा ये हुआ था, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर तीसरा ये हुआ था कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर चौथे नंबर पर यह हुआ था, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। फिर पांचवें नंबर पर यह हुआ था, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ठीक है, अब इसके बाद में है, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वो नीचे गिर जाता और उसको चोट लग जाती। फिर दूसरा है, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। अगर शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता तो वो क्या होता कि उसे माली को हर्जाना देना पड़ता है ना, क्योंकि उससे पेड़ की डाल टूट गई थी। तो हम लिखेंगे, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता तो उसे हर्जाना देना पड़ता। अब ये है करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। ये एक्टिविटी है, आपको करके देखना है कि शेर का बच्चा कैसा दहाड़ता है, वो आपको आवाज़ निकालनी है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ, जैसे लपकना, कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। ये सब काम कैसे करते हैं वो करके आपको कक्षा में बताना है। अब है, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती मतलब उसके साथ जो हुआ वो उसने घर जा कर के सुनाया उसके मम्मी पापा को, तो उसने क्या बताया होगा। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, उसने क्या क्या सुनाया होगा। तो उसने ये बताया होगा कि आज मैं वहाँ पेड़ के नीचे बॉल जैसा लेट पड़ा हुआ था, तो भालू ने मुझे एक ठोकर मारी, मैं उछल गया, उछल गया तो मैं ऊपर गया, तो मैंने पेड़ की डाल पकड़ ली पर डाल टूट गई, मैं नीचे गिर गया। तो मुझे अच्छा लगा, मैं जैसे ही नीचे गिरने वाला था कि भालू ने मुझे कैच कर लिया, पकड़ लिया। फिर मुझे वही अच्छा लगा, मैंने उनको बार बार करने के लिए बोला, है ना, वो मुझे करने लगे ऐसा, पर फिर वो चले गए, भाग गए, तो मैं नीचे गिर गया। इतने में माली आ गया और माली मुझे हर्जाना मांगने लगा, पर माली वहाँ से किसी काम से चला गया, तो मैं माली को चकमा देकर घर भाग आया। ऐसा उसने अपने घर पे बताया होगा। अब है खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। तो फुटबॉल का मतलब फुट मीन्स होता है पैर और बॉल मीन्स होता है गेंद जो हम खेलते हैं। तो फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहते होंगे क्योंकि ये गेंद को पैर से खेला जाता है, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे खेल हैं जिनमें गेंद का इस्तेमाल होता है, जैसे पिट्ठू, सितोलिया, टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बहुत सारे इस तरह के खेल हैं।
तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो मेरे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए आग के पास बैठ सकता था, उससे उसको गर्मी मिल सकती थी, या धूप में बैठ सकता था, उससे उसको गर्मी मिल सकती थी, ठंड से बच सकता था, या फिर सूखी पत्तियों से अपने शरीर को ढक सकता था, है ना, तो उसकी ठंड जाती उससे। अब है उलट पलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। यहाँ पर ये कोहरा ही कोहरा को डार्क में लिख कर रखा है और यहाँ धूप ही धूप को डार्क कर रखा है, मतलब ये अपोजिट है, विरोधी है। कोहरा मतलब ठंडा मौसम हो गया और धूप मतलब गर्मी। तो नीचे यहाँ पर हमें लिखना है, ये हमें विरोधी शब्द ही लिखना है, विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से, उछालने का अपोजिट हमें लिखना है, तो उछालने का अपोजिट हो जाएगा गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पकड़ का अपोजिट लिखना है, विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, तो पेड़ की एक डाल छोड़ दी। फिर पिट्ठू को सितोलिया भी कहते हैं, पिट्ठू में ये मात्रा लगेगी नीचे। ठीक है, फिर अगला है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? राइट का निशान लगाओ। अब क्या यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं वाक्य, तो आप इनमें से क्या क्या करते हो उस पर राइट लगाना है। जैसे दौड़ लगाती हो, तो लगाते हो क्या गर्मी लाने के लिए? हाँ लगाते हैं, इस पर राइट लगाएंगे। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो? हाँ ये भी करते हैं। रजाई उड़ती हो? हाँ ये भी करते हैं। आग तापते हो? ये भी किया जाता है। ठंडा पानी पीते हो? नहीं ये नहीं करते। गर्म पानी में नहाती हो? हाँ। और गर्म गर्म चाय पीती हो? हाँ ये भी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, वही भालू साहब इसको बॉल समझ के और किक मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका अभ्यास फिनिश हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।